वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़कर मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुमे की नमाज। हिंदुस्तान में अमन ओ अमान के लिए मस्जिदों में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। पहली बार सड़कों को छोड़ भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मदरसों और मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मस्जिद और मदरसों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। ये नजारा है यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र बकरा मार्केट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का, जहां पिछले कई वर्षों से अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर अदा की जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और शासन के आदेश का पालन करते हुए आज सभी मुस्लिम भाइयों ने अलविदा जुमे की नमाज सड़कों को छोड़कर मस्जिदों में अदा की है। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी मस्जिद और मदरसों पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मोहम्मद माजिद और मोहम्मद नदीम ने बताया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है और यह परंपरा इसलिए पड़ी क्योंकि अलविदा जुमे की नमाज के वक्त ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में मुस्लिम भाई शहर में खरीदारी करने आते हैं। इसलिए मस्जिद छोटी होने के कारण हम लोग सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और शासन का आदेश है, इसलिए आज सभी मुस्लिम भाइयों ने अलविदा जुमे की नमाज सड़कों को छोड़कर या तो मस्जिद में नमाज अदा की है या फिर मदरसों में नमाज पढ़ी गई है। मस्जिदों में भीड़ ज्यादा होने के कारण सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन पिछले 100 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम लोग सड़कों को छोड़कर मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि परेशानियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन जैसा कि शासन का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो हम सभी उसका पालन करते हुए मस्जिदों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। आज हमने अपने देश हिंदुस्तान की अमन शांति और आपसी भाईचारे के लिए दुआ पढ़ते हुए अलविदा जुमे की नमाज अदा की है। तो वहीं ऐसा ही कुछ नजारा मुजफ्फरनगर के मोहम्मदिया मदरसा सरवट में देखने को मिला है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की और देश में अमन शांति के लिए नमाज के बाद दुआ की गई। और वहीं जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना नजर मोहम्मद कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में अमन शांति बनी रहे, जिसको लेकर के जुमे की नमाज के बाद दुआ की गई है और ईद की नमाज के लिए भी लोगों से अपील की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना नजर मोहम्मद कासमी से बातचीत की है। आप देखिए क्या कुछ कहना है मौलाना नजर मोहम्मद का। हम मुजफ्फरनगर के सरवट में मौजूद हैं, जहाँ पर मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा कल भी यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ में मीटिंग की गई थी, बैठक की गई थी और कुछ अपील उन लोगों से की गई थी। कितना वो लोग इस अपील पर खरे उतर पाए हैं और कितना सहयोग आज मुस्लिम समाज के लोगों का अलविदा की जुमा को लेकर मिला है। जमीयत उलमा हिंद के लोग जगह जगह अलग अलग मस्जिदों में तैनात कर दिए गए हैं, जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई जाए। जी मौलाना साहब, किस तरह से आज नमाज अदा की गई है? क्योंकि हमने पहले ही से हम लोगों के जहन बना रखे थे कि जुमे की नमाज हो या ईद की नमाज, वो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी, या तो ईदगाह में पढ़ेंगे या अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे। और अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है तो हमारे पास मदरसे हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, उनमें पढ़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो। तो आज सब जगहों पे मस्जिदों के अंदर भी नमाज अदा की गई है सड़कों पे। हाँ, देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमने जो अपील की थी, हमें उम्मीद भी यही है कि नमाजें जो है वो मस्जिदों में हुई है, सड़कों पर नहीं हुई है। और ईद की नमाज इंशाल्लाह ऐसी नमाज के बाद आपके द्वारा एक अपील की गई है, अपील आप लोग। देखिए, हमने अलविदा जुमे की नमाज हो चुकी है, अब सिर्फ ईद की नमाज है। ईद की नमाज में चूंकि आमतौर पर एक ही जगह पर पढ़ी जाती है, ईदगाह, इसलिए एक बड़ा मसला था कि ईदगाह में अब एक जगह पर कैसे पढ़े। इसलिए हमने लोगों को समझाया है कि कोई अगर मजबूरी है तो मजबूरी में एक से ज्यादा जगह पर भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। कुछ मस्जिदों में पहले पढ़ ली जाए और उसके बाद ईदगाह में ईद की नमाज हो जाए, और ईदगाह के बाद ईदगाह में ईद की नमाज होने के बाद जो है फिर कुछ मस्जिदों में बाद में पढ़ी जाए। इसके बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं और सब मस्जिदों में ईद की नमाज हो जाती है, तो या तो किसी मदरसे में कर ली जाए, ये किसी का मकान हो उसमें कर ली जाए। और अगर कोई बड़ा मकान नहीं मिलता, कोई बड़ा मदरसा नहीं मिलता और एक काफी तादाद जो है मुसलमानों की रह जाती है नमाज से, तो अब क्या करें? अब उसके लिए शक्ल ये है कि अगर मजबूरी है, हालत मजबूरी में फिर दोबारा मस्जिद में ईदगाह में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और अभी नमाज के बाद दुआ भी यहाँ पे की गई है, किस तरह की दुआ? देखिए, हम तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क में भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। हमने ये दुआ की है अपने मुल्क की खुशहाली, तरक्की, अमन अमान, भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ। अभी 2 दिन पहले भी आपके नेतृत्व में जिलाधिकारी से जमीयत उलमा के लोग मिले थे लाउड स्पीकर के मामले में, क्या
देखिए हमारे अधिकारी जो है बहुत अच्छे आदमी है। डीएम साहब से हमारी बहुत देर तक बैठ के बात हुई और डीएम साहब ने हमसे ये कहा कि भाई एक रहेगा, एक लाउड स्पीकर जो है वो रहेगा और उतर जाएंगे, और जो एक रहेगा उसकी आवाज भी जो है वो धीमी रहेगी। वही हमने लोगों से अपील की है और उसका असर भी हो रहा है। लोग जो है खुद ब खुद उतार रहे हैं। तो लेकिन हाँ, कुछ जगह से हमको ये शिकायत भी मिल रही है कि पुलिस वाले उनको जबरदस्ती उतरवा रहे हैं, जबकि मेरी कप्तान साहब से टेलीफोन पर भी ये बात हुई थी और मैं कल मिलकर भी मेरी कप्तान साहब से बात हुई है कि भाई कई जगह से हमको शिकायत मिल रही है कि पुलिस वाले जो है जबरदस्ती उतार रहे हैं। तो हमारे माध्यम से आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से? क्योंकि हम आपके जरिए से मुसलमानों से यही गुजारिश करेंगे कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज पढ़ें और अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए दुआ करें और किसी तरह की कोई बात हो, अगर कोई बात हो भी जाए तो उसको नज़रअंदाज करें। तो हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के कुछ पदाधिकारी मौजूद थे जो बता रहे थे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अदा की गई है और ईद की नमाज के लिए भी तमाम लोगों से अपील कर दी गई है शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज भी अदा की जाएगी। और लाउड स्पीकर को लेकर साफ कहना है कि एक लाउड स्पीकर लगाने की जो बात की गई थी वो लगातार उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है और समाज के लोग कहीं ना कहीं खुद आगे आ रहे हैं और तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार लिए गए। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। माजिद भाई जी, पिछले कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी कि सड़कों पर नमाज अदा की जाती थी अलविदा जुमे। ऐसा इस बार क्या हुआ कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करनी थी? देखिए उत्तर प्रदेश का कोर्ट का आदेश आया है और सभी लोग मस्जिदों में आए थे। पुलिस भी अभी 8 दिन पहले आई थी कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी। हम लोगों ने ये तय किया कि ये मोहब्बत का देश है और इस मोहब्बत में छोटे भाई और बड़े भाई रहते हैं, मगर कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर एक समुदाय के लिए कानून है तो दूसरे समुदाय के लिए भी कानून होना चाहिए। तो क्या कहें, जिस तरह से मस्जिद छोटी है और नमाजी बहुत ज़्यादा है। देखिए मस्जिदों के अंदर आज अलविदा जुमा है। एक मुसलमानों में ईद होती है, एक बकरीद का त्यौहार होता है, एक अलविदा जुमा होता है। और जब जुमे का दिन होता है तो हमारे पूरे ज़िले के लोग मुजफ्फरनगर के अंदर आते हैं शॉपिंग करने, बाज़ार में जूता चप्पल ख़रीदने। अब जब हज़ारों लोग मुजफ्फरनगर में आ जाएंगे और मस्जिदें छोटी हैं तो फिर नमाज कहाँ पर होगी? कानून सबके लिए होना चाहिए। और जो हमारे मुजफ्फरनगर के शहर काजी है, कोई उनको नहीं मानता है। बिल्कुल इस्तीफा तो शहर का। कोई भी वो मशवरा या कोई भी बात किसी भी मस्जिद के मुतवल्ली से, किसी भी मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से नहीं करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान उनको शहर काजी नहीं मानता है। इस्लाम साहब ने कहा था जो सम्मान राम को मिलेगा वही अब्दुल रहमान को मिलेगा, तो सम्मान बराबर मिलना चाहिए ना। आप ये बताओ, अगर आज मस्जिदों की नमाजें अंदर हो रही है, बिल्कुल ठीक है, कानून का फैसला है। कल को कांवड़ यात्रा चलेगी, मुसलमान या हम लोग तो एतराज़ नहीं करते कि सड़क पर ये क्यों हो रहा है। बस जिसकी आस्था उसमें है वो बनाएगा उसको। तो सरकार को भी देख के फैसले लेने चाहिए, मेरी दरख्वास्त है ये। नदीम खान सभासद रामपुरी से वार्ड 28 लद्दा वाले। भाई आज अलविदा जुमा अक्सर कई सालों से सड़कों पर नमाज अदा की जाती थी बकरा मार। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज देखो कई सौ साल पुरानी परंपरा है, ये कोई नई परंपरा तो है नहीं। ये कहीं ना कहीं जाके हमें दुख भी है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी और ज़िले के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ से गाइडलाइन आई है उसका हमने पालन किया है और मस्जिदों के हदूद में ही नमाज़ कराई गई है। सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। जो देश का कानून है, जो देश की हैगा, उसे तो मानेंगे हम। और इसलिए नमाज है ना अपने हदूद में अंदर ही पढ़ी गई है, मस्जिद में नहीं पढ़ी गई, क्योंकि इबादत का महीना और इबादत भी की हो रही है, क्योंकि मग़फ़िरत का, रहमत का, इबादत का महीना है। तो सबसे पहले कहाँ नमाज पढ़ी जाती थी? नमाज जो अगर मान लो मस्जिद में जगह जब पूरी हो जाती थी तो उसके बाद सड़क पर आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, मगर एक गाइडलाइन के अनुसार वो फिर अंदर हदूद में रखा गया है नमाज, वही नमाज पढ़ी गई है अंदर। और हम सभी देशवासी मुसलमान हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे देश में अमन सुकून चैन रहे, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी तो देखो थोड़ी दिक्कत होती है कि जो हमें व्यवस्था थी, जो लोग नमाज़ पढ़ते थे 12 तक आ जाते थे लिया, अब वो परेशानी हुई, उसमें अंदर नहीं हदूद में रहना करना पड़ता है। देखो मेरा ये कहना है, देखो शहर काजी है मान लो, तो खाली अगर कोई डिसीजन है या जैसे उन्होंने वीडियो वायरल हुई थी उनकी शुरू में, वो एकदम खुद डिसाइड नहीं करना चाहिए। जो शहर के हमारे ये मशवरा है मेरा, मैं किसी
जो उन्होंने कहा था कि कल को जैसे मान लो उसमें हमें कि है ना ईद की नमाज़ अंदर ही होगी, हर मस्जिदों में होगी। चलो अगर उन्होंने प्रशासन या शासन से कोई उन पर बात हुई थी, मगर मेरा ये कहना है, जो मेरा अपना निजी राय है, इसमें सभी मोहल्ले के जिम्मेदार आदमी को उन्हें बुलाना चाहिए था और उनसे बुला के मशवरा करके, वो हमारे बड़े हैं, शहर के जिम्मेदार हैं, शहर काजी हैं, तो उन्हें सबको बुला के मीटिंग करके और जब कोई गाइडलाइन शहर में देनी चाहिए थी, करना बताना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं दुख पहुंचा कि कोई ना कोई उन्होंने अंदर, जो लोगों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा, जो लोग बता रहे हैं कि है ना कहीं अधिकारियों में बैठ के उन्होंने वहीं के वहीं वो आदेश जारी कर दिया। तो उसमें ये होना था, हर मोहल्ले से, हर मस्जिदों पर से जिम्मेदार बुलाए जाते, मस्जिदों को मुतवल्ली बुलाए जाते, उनसे मशवरा करके फिर गाइडलाइन दी जाती। प्रशासन की ओर से किया जाता है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।